आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में नीट 2026 पेपर लीक होने को लेकर जो रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इसे द ब्रोकन पल्स कहा जा रहा है, और सच कहूं तो ये नाम बिल्कुल फिट बैठता है। आज हम इस सोर्स मटेरियल के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक एग्जाम के लीक होने की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का सच बयान करती है। इस घटना की डेप्थ को समझने के लिए बस एक नंबर पर गौर कीजिए। 22 लाख। 3 मई 2026 को देश भर में लगभग 2.2 मिलियन स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया था। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 22 लाख परिवारों के सपने, उनकी दिन रात की मेहनत और उनका स्ट्रगल है, जिस पर अचानक से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। इन रिपोर्ट्स में एक इमोशन जो बार बार उभर कर आता है, वो एक छोटी सी लाइन में सिमट जाता है कि कड़ी मेहनत भ्रष्टाचार से हार गई। ये सच में उस दर्दनाक सच्चाई को दिखाता है जो उन लाखों स्टूडेंट्स ने महसूस किया जब उन्हें पता चला कि उनकी सालों की ईमानदार तैयारी, वो मॉक टेस्ट, वो स्लीपलेस नाइट्स, सब एक कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम के आगे फेल हो गए। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा सिस्टम फेल कैसे हुआ। आइए इसकी टाइमलाइन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इस पूरे इश्यू की शुरुआत होती है एग्जाम खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद आई एक खबर से, जिसने रातों रात तहलका मचा दिया। इन्वेस्टिगेशंस एक फैक्ट पर आकर रुकती हैं, और वो है नंबर 120। हुआ ये था कि एग्जाम के तुरंत बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर एक पीडीएफ आग की तरफ फैलने लगी, और जब स्टूडेंट्स ने अपने पेपर को उस पीडीएफ से मैच किया तो पता चला कि 120 से ज़्यादा सवाल एग्जैक्टली मैच हो रहे थे। एग्जैक्ट, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक प्रॉपर प्लान्ड स्कैम का सबूत था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब ऑपरेट कैसे होता है। इन खोजी रिपोर्ट्स ने इस पूरे मोडस ऑपरेंडी को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन किया है। सबसे पहले हाथ से लिखे गए नोट्स तैयार किए गए, फिर उन्हें स्कैन करके पीडीएफ बनाया गया। उसके बाद इन्हें टेलीग्राम और व्हाट्सएप के सीक्रेट ग्रुप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और फाइनल स्टेप में कैंडिडेट्स को बेच दिया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं? रिपोर्ट्स बताती हैं कि एग्जाम से करीब 2 हफ्ते पहले ही ये पेपर दलालों के पास पहुंच चुका था। पूरे 2 हफ्ते पहले। इस सारी चीज का सबसे चुभने वाला पहलू अगर कोई है, तो वो है एफर्ट और कॉस्ट का ये कंपैरिजन। एक तरफ देखिए, एक ईमानदार स्टूडेंट की सालों की तपस्या होती है, दुनिया से कटकर की गई पढ़ाई, मॉक टेस्ट्स का प्रेशर और परिवार के न जाने कितने सैक्रिफाइसेस। और दूसरी तरफ एक करप्ट शॉर्टकट, जहां रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि एक लीक्ड पेपर के लिए सिर्फ 2 से 15 लाख रुपए देकर रैंक खरीदी गई। ये डिफरेंस बहुत क्लियर और काफी डिस्टर्बिंग है। खैर, अब इस टेम्पररी लीक की घटना से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन गहरी स्ट्रक्चरल कमजोरियों की बात करते हैं जिसने इस ढांचे को इतना खोखला बना दिया है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक सबसे पहला और बड़ा फ्लॉ है ओवर सेंट्रलाइजेशन। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, एक ऐसी व्यवस्था जहां लाखों स्टूडेंट्स एक ही दिन, एक ही टाइम पर फिजिकल पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम दे रहे हैं। इतने मास स्केल पर फिजिकल एग्जाम कंडक्ट कराना सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत फ्रैजाइल है। देश के किसी भी एक कोने में हुई एक छोटी सी गड़बड़ी पूरे देश के स्टूडेंट्स का फ्यूचर दांव पर लगा देती है। दूसरा मेन इशू जो हाईलाइट किया गया है, वो है एजुकेशन का बेहद ज्यादा कमर्शियलाइजेशन। बड़े बड़े कोचिंग हब्स में स्टूडेंट्स पर इतना प्रेशर डाला जाता है कि पढ़ाई एक सीखने का प्रोसेस कम और एक प्योर बिजनेस ट्रांजैक्शन ज्यादा लगने लगती हैं। रिपोर्ट्स आरोप लगाती हैं कि हर हाल में सिलेक्शन का ये जो एक्सट्रीम प्रेशर है, यही कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता है जहां इलिसिट रैकेट्स पनपते हैं। तीसरी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है वीक फिजिकल सिक्योरिटी। सोचिए, 2026 जैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस टाइम में भी हम इतने हाई स्टेक्स एग्जाम के लिए फिजिकल पेपर्स पर डिपेंड कर रहे हैं। करोड़ों का ये एग्जाम पेपर्स को प्रिंट करने, उन्हें ट्रक्स में ट्रांसपोर्ट करने और अलग अलग फिजिकल लोकेशंस पर स्टोर करने के भरोसे चल रहा है। और इसी लंबी चेन के बीच सिक्योरिटी ब्रीच होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। और फाइनली एनालिसिस हमारे कानूनी ढांचे यानी लीगल सिस्टम की तरफ पॉइंट करता है। हमारा लीगल एनवायरनमेंट फिलहाल ऐसा है जहां पेपर लीक तो बार बार होते हैं, केसेस सालों तक अदालतों में लटकते रहते हैं, लेकिन कोई इंस्टेंट पनिशमेंट या सच्चा डर नहीं है। इन रैकेट्स को चलाने वालों को पता होता है कि वो इस ढीले सिस्टम का फायदा उठाकर आसानी से बच निकलेंगे। तो क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? नहीं। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की और देखते हैं कि एग्जाम प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी वापस लाने के लिए सोर्स क्या रिफॉर्म्स प्रपोज करता है।
अगर हम पुराने तरीकों को इन नए सॉल्यूशन से कंपेयर करें तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। एक तरफ वही पुराना पेन पेपर मोड, सिंगल एग्जाम और फिजिकल ट्रांसपोर्ट के रिस्क्स हैं, वही प्रपोज सॉल्यूशंस बात करते हैं पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी पर शिफ्ट होने की, साथ ही सिंगल एग्जाम की जगह प्रीलिम्स और मेंस जैसा मल्टी स्टेज प्रोसेस। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, एग्जाम से सिर्फ 15 मिनट पहले पेपर का डिजिटल इंक्रिप्शन। ये डिजिटल शिफ्ट लिटरली उन सारी फिजिकल वल्नरेबिलिटीज को जड़ से खत्म कर सकता है। इसके अलावा कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल एक्शंस की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है, जैसे एनटीए को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर करना ताकि वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बन सके, पेपर लीक के केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाना, जो स्टूडेंट्स पेपर खरीदते हैं उन पर लाइफ टाइम बैन लगाना, ऑर्गेनाइजर्स की प्रॉपर्टी जब्त करना और कम से कम 10 साल की जेल की सज़ा। ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेज होना बहुत ज़रूरी बताया गया है ताकि इंस्टीट्यूशंस में लोगों का विश्वास वापस आके। इस एनालिसिस के आखिरी हिस्से में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग बात सामने आती है कि जब कड़ी मेहनत हारने लगे और पैसा जीतने लगे तो समझ लीजिए कि सिस्टम बीमार हो चुका है। सोर्स की इस बात को अगर ध्यान से समझें तो ये एग्जैक्टली उस इमोशनल स्टेट को दर्शाता है जहां आज देश के लाखों ईमानदार स्टूडेंट्स खड़े हैं, एक ऐसी जगह जहां उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत की कोई वैल्यू ही नहीं बची। और इन्हीं सब बातों के बीच ये पूरा मुद्दा हमें एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम को सच में रिफॉर्म किया जा सकता है? उन ईमानदार और मेहनती स्टूडेंट्स के फ्यूचर को बचाने के लिए आखिर हमें और इस सिस्टम को क्या कदम उठाने होंगे? इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको आगे बढ़कर सोचना ही पड़ेगा।